वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, यानी प्रस्तावना का ही पर्यायवाची उद्देशिका है और प्रस्तावना को प्रियम्बल भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो ये हमको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भारत को संविधानिक प्रस्तावना क्या कहा गया है, सर्वसत्ताधारी को ही बोलते हैं, प्रभुत्व संपन्न कहा गया है, समाजवादी कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी बोला जा सकता है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य या इसको ही प्रजातांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। यानी जो प्रश्न आएगा एग्जाम में उस प्रकार आएगा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो हमको एक क्रम याद रखना है। एक ही ऑप्शन में दिए गए होंगे कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यदि इनका क्रम पलट दें, यानी पहले नंबर पर समाजवादी फिर सर्वसत्ताधारी, तो ये ऑप्शन हमको गलत मानना है और सही, इस वाले ऑप्शन को सही मानना है, इस क्रम में दिया गया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेकिन मूल संविधान या 26 जनवरी 1950 को भारत को, यानी प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तब प्रस्तावना में केवल भारत को प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा गया। कब? 26 जनवरी 1950 या मूल संविधान में। अब देखते हैं आगे, क्योंकि जो ये तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रस्तावना में तो है ये, लेकिन मूल संविधान में जिस टाइम संविधान बना, यानी लागू या बना 26 जनवरी 1950 को, तब ये शब्द नहीं थे, केवल इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो यदि अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज था पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में 26 जनवरी 1950 या मूल संविधान नहीं देगा तो तब ये क्रम होगा, क्योंकि संविधानिक प्रस्तावना में तो ये सभी शब्द हैं। लेकिन यदि इस प्रकार बोल ले प्रश्न में कि 26 जनवरी 1950 को या मूल संविधान है, तब यही शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, क्योंकि ये जो तीन शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, इन शब्दों को तीनों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि जिस टाइम पर मूल संविधान बना तब ये शब्द थे नहीं, तो इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यदि ये प्रश्न ही आया एग्जाम में कि प्रस्तावना कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? केवल एक बार। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसके द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।